दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा का निधन हो गया है और साथ ही आपको बता दें कि 94 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। एम्स में पिछले कुछ दिनों से इलाज चल रहा था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, आपको बता दें कि ये इस पूरे मामले में अब लोगों में दुख देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का आज निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली, इलाज चल रहा था। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और जो समय बताया जा रहा है करीबन 6 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता नीतू जुड़ गई है। नीतू, देखिए जिस तरीके से दुखद खबर सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, उन्होंने आज अंतिम सांस ली। विजय कुमार मल्होत्रा ने, क्या हुआ था उनको? जी देखिए, लंबी बीमारी से परेशान वो पहले ही थे, क्योंकि उम्र भी देखिए, उनकी उम्र 94 साल अब हो गई थी। बीमार चल रहे थे, एम्स में भर्ती थे, कई सारी समस्याएं उन्हें हो गई थी जो उम्र के साथ बढ़ती भी जाती है। लेकिन हमारे लिए यहाँ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि विजय कुमार मल्होत्रा की गिनती भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में होती थी। उन्हें विकास पुरुष की तरह देखा जाता था। अगर उनके आप राजनीतिक इतिहास की बात करें तो जनसंख्या अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दिल्ली में काम किया। उसके बाद दिल्ली भाजपा पार्टी इकाई के भी वो 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मनमोहन सिंह को भारी अंतर से हरा भी चुके हैं वो एक बार। 2004 के भारतीय आम चुनाव में एकमात्र बीजेपी उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उन्हें अपना मेंटोर मानते रहे हैं और अब एम्स की तरफ से भी पुष्टि आ गई है कि मतलब जो सुबह सुबह आज विजय कुमार मल्होत्रा अपना शरीर छोड़कर जा चुके हैं। लंबी बीमारी के कारण उनकी मौत हुई है। अब उसके बाद जो आगे की अपडेट आई है वो ये है कि आज उनका जो शरीर है वो गुरुद्वारा रकाबगंज लाया जाएगा और 9 बजे के बाद लोग अंतिम दर्शन करने पहुंच सकते हैं। ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि वीके मल्होत्रा ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट भी थे। यानी कई सारी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही हैं उनके पास। बीजेपी के तमाम नेता उन्हें न लेते हैं, बल्कि हमारे दर्शकों के लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि उन्हें पहला विकास पुरुष भी माना जाता है। पटेल नगर और को मोती नगर से जोड़ने वाले दिल्ली के सबसे बड़े फ्लाईओवर का निर्माण जब 1970 और 75 के बीच हुआ था, तब विजय कुमार मल्होत्रा पार्षद हुआ करते थे। यानी शुरू से ही चाहे बात विकास की रही हो, चाहे डेवलपमेंट और दिल्ली को जनसंघ से जोड़ना, दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, इस काम को बखूबी निभाते रहे। यानी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक। उम्र भी अगर आप देखें, एम्स ने जो पुष्टि की है आधिकारिक, उसमें 93 साल उम्र बताई है। 93 साल यानी उन्होंने हर वो दौर देखा। चाहे बात आप जनसंघ की स्थापना की करते हैं, आप बात चाहे इमरजेंसी के दौर की करते हैं, जनसंघ से जनता पार्टी से कैसे भारतीय जनता पार्टी बनी, दिल्ली में कैसे बीजेपी का उदय हुआ, दिल्ली में उसके बाद कैसे बीजेपी के बाद कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई। यानी हर वो दौर जो बीजेपी ने दिल्ली में देखा वो वीके मल्होत्रा अपने सामने देखते रहे। 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई थी तो वीके मल्होत्रा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी। उसके बाद बहुत मजबूती से उन्होंने अपना काम किया था और लाखों समर्थकों को बीजेपी से जोड़ा था। और अब देखिए, धीरे धीरे करके बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया भी एक एक करके सामने आने लगी है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो आप देखेंगी कि बड़े बड़े नेता अब वीके मल्होत्रा को श्रद्धांजलि भी देने लगे हैं, क्योंकि सिर्फ नेता नहीं थे वो, एक जननायक के तौर पर देखा जाता था जिन्होंने पार्टी से लोगों को जोड़ा और लोगों को जोड़ने के साथ दिल्ली में खास तौर पर जनसंघ और बीजेपी को एक नया रास्ता दिया है, एक नई दिशा दी है। ऐसे में अब 9 बजे के बाद लोग दर्शन कर सकेंगे। गुरुद्वारा रकाबगंज में उन्हें रखा जाएगा, शोक सभा वहीं पर होगी। 8:45 तक
एम्स से जो उनका पार्थिव शरीर है गुरुद्वारा रकाबगंज लेकर आया जाएगा और उसके बाद 9 बजे के बाद लोग आ सकते हैं। बड़ी संख्या में समर्थकों के आने की भी उम्मीद है, क्योंकि देखिए जब कोई इतना बड़ा जननायक होता है, इतना बड़ा जननेता होता है और लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी होती है, जिसने बड़े बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया हो, भारतीय जनता पार्टी की नींव दिल्ली में रखी हो, तो ऐसे में सिर्फ नेता नहीं बल्कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी काफी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, जो आम जनमानस होंगे। अब जरा सोचिए, अगर उन्होंने 1970 से 75 के बीच पहला फ्लाईओवर बनवाया होगा अपने पार्षदी के दौरान, तो जितने भी लोगों को उससे सहूलियत मिल रही होगी, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि ये जो फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है वीके मल्होत्रा के कार्यकाल में हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब कोई नेता इस तरह के काम करता है, कोई नेता जनता से जुड़े हुए काम करता है, तो जनता की भावनाएं भी उस नेता से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है और ये भावनाएं ही किसी नेता को बड़ा नेता बना देता है। तो ऐसे में 9 बजे के बाद आज लोग दर्शन कर सकेंगे, अंतिम दर्शन, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े नेता इस अंतिम दर्शन में वीके मल्होत्रा को देखने पहुंच सकते हैं। फिलहाल 9 बजे के बाद गुरुद्वारा रकाबगंज में आम लोगों के लिए, नेताओं के लिए अंतिम दर्शन जो है वो रखे गए हैं। नीतू, देखिए जिस तरीके से आपने बताया, समय जो है 9 बजे का आसपास का बताया जा रहा है जब अंतिम विदाई दी जाएगी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किन नेताओं की संभावना जताई जा रही है, कौन कौन से दिग्गज पहुंच सकते हैं? देखिए, वीके मल्होत्रा बड़े नेता रहे हैं, उनके निधन की खबर अभी आई है, अकस्मात ये खबर आना, और उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे, सांसद पहुंच सकते हैं दिल्ली की सीएम पहुंचेंगी या नहीं इसकी स्थिति अभी साफ नहीं है। दिल्ली में आज एक बड़ा कार्यक्रम भी होना है, यानी गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा एक बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले, एशिया के सबसे बड़े एसटीपी का इनॉग्रेशन आज होना है, यानी कई कार्यक्रम जो हैं वो पहले से ही शेड्यूल थे। अब ऐसे में जी नीतू, आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।